सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। 10th स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स, यही चैप्टर चल रहा है हमारा। काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है हमने। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ, ऐसा थ्योरम जिसने हमारा मतलब कई वक्त से साथ दिया है, बहुत लंबे समय से साथ देता आ रहा है। 9th में भी बहुत काम लगा, 10th में भी कई जगह पर यूज़ किया। यूज़ तो कर लेते हैं, ठीक है, यूज़ करना आता भी है, लेकिन आज हम उसका प्रूफ डिस्कस करेंगे कि ये होता कैसे है। ठीक है, इट इज नॉट न्यू, जानते तो हो गई। ठीक है, अब वही बात हो गई कि भाई पहले से तुमको पहचानते तो हैं, आज जानने की बारी है। पहचानते तो हैं, है ना, जानना है। ठीक है, कैसे जानेंगे? थ्योरम क्या कहता है कि मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा हाँ, एक और चीज कि मैं आपको इसका प्रूफ तो समझा दूंगा टेक्स्ट बुक के हिसाब से। ठीक है, और बहुत इजी है यार, ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट थ्योरम है, ये इजी है। लेकिन अगर आप फिर भी कभी कहीं अटक जाओ, एग्जाम में शायद आप अटक जाओ, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगा। ठीक है, जिससे अगर 5 मार्क्स का थ्योरम है तो 4 मार्क्स तो आपको कम से कम मिल ही जाएगा, भले आप अटक गए हो। ठीक है, मैं आपको 4 मार्क्स दिला दूंगा। ठीक है, और अगर कोई अच्छे मूड में एग्जामिनर है तो वो उसके आपको 5 मार्क्स भी दे सकता है, गलत नहीं है। तो मैं ट्रिक भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, लास्ट तक वीडियो देखो, लास्ट में आपको वो ट्रिक पता चल जाएगी। तो पहले तो अपन टेक्स्ट बुक के साथ समझ लेते हैं, और सबसे पहले थ्योरम क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लो, ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ये पढ़ा हुआ है हमने। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल ABC में मेरा एंगल B 90 डिग्री है ना। एंगल B क्या है मेरा? 90 डिग्री है। तो उस हिसाब से AC क्या हुआ मेरा? हाइपोटेनियस हुआ, है ना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर कितना होना चाहिए मेरा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इन दोनों के स्क्वायर का सम ये होना चाहिए, राइट। तो हमको यही प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पर गिवन में अपन लिखेंगे क्या? एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, PQR भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझे? कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है? एक कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे अपन? ड्रॉ AD, ठीक है, परपेंडिकुलर टू AC। AD ड्रॉ करो, सॉरी AD नहीं, AD नहीं, BD परपेंडिकुलर टू AC। तो यहां से हम एक BD ड्रॉ करेंगे, अलग कलर से दिखा दूं मैं इसको। तो ये एक BD ड्रॉ कर दिया मैंने, जो कि परपेंडिकुलर है AC के। क्लियर है? ये करना है आपको। अब आपको क्या करना है? आप 2 ट्राइंगल्स चुनोगे। कौन से 2 ट्राइंगल्स? एक ये ट्राइंगल चुनेंगे हम, और ये के वाला चुनेंगे, ये और ये। ठीक है, इस ट्राइंगल को एक बार ABC के साथ सिमिलर लेना है, फिर इस वाले ट्राइंगल को एक बार ABC के साथ सिमिलर लेना है। क्या क्या समझ में आ रहा है? स्टेप्स आपको विजुअलाइज कर लेना है। स्टेप्स आप पहले से ही दिमाग में सेट कर लो। स्टेप्स में क्या है? सबसे पहला स्टेप है एक कंस्ट्रक्शन करना है एल्टीट्यूड का। उसके बाद क्या करना है? ये एल्टीट्यूड क्या कर रहा है? इस ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो एक बार इस ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल के साथ सिमिलर, फिर एक बार इस दूसरे वाले ट्राइंगल को पूरे ट्राइंगल के साथ सिमिलर, मेन जो ABC था उसके साथ। ठीक है, ये कर दिया और अपन ने रेशियो सेट किया, आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो वही चीज करेंगे अपन। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल, अच्छा मैं डायरेक्टली लिख देता हूं ट्राइंगल। यहां ना आपको पूरा सिमिलरिटी प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB। यहां सीक्वेंस जरूर फॉलो करना, एक चीज ध्यान देना। ठीक है, अच्छा सिमिलर कैसे होता है? यहां तो आपको डायरेक्टली लिख देना है कि सिमिलर है। थ्योरम में आपको सिमिलर कैसे है ये दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कैसे है मैं आपको अलग से बता दे रहा हूं। ठीक है, ये चीज जो मैं बता रहा हूं यहां मत लिखना। ठीक है, अच्छा तो आपको ADB और ABC सिमिलर है कि नहीं वो कैसे चेक करना है? देखो ये मैंने बना दिया ADB, ये 90 डिग्री है मेरा, और पूरा मेरा ट्राइंगल जो था ABC ABC, इसमें ये B 90 डिग्री था। तो एक एक एंगल 90 डिग्री आ रहे हैं दोनों में, है ना। और ADB में भी A पूरा आ रहा है और ABC में भी A पूरा आ रहा है। 2 एंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए।
सॉरी, दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय डबल ए क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये तो हो गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, पर सीक्वेंस क्या फॉलो करेंगे अपन, तो देखो एक लिख दो, एबीसी लिख दो पहले ही सही, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू, अच्छा किसके सिमिलर, अभी अगर आप एडीबी के लिए दिखा रहे हो, एडीबी के लिए, तो देखो आपके एबीसी का जो ए है एडीबी के किसके बराबर है, ए के बराबर है, दोनों सेम है, तो इसमें पहला ए है तो इसमें पहला ए लिख दोगे आप। ठीक है, अच्छा इसका सेकंड पे नंबर पे है बी है, बी वाला क्या है, एबीसी में बी 90 डिग्री है, तो यहाँ एडीबी का भी आप वो एंगल लोगे जो 90 डिग्री है, कौन सा 90 डिग्री, डी वाला है, तो यहाँ डी, तो एडीबी सीक्वेंस में आ गया, समझ में आ गया, तो उस हिसाब से मैंने ये सीक्वेंस में लिखा है। अब बोल लोगे कि आप पहले से यही लिखे हो फिर भी वापस लिख के बता क्या रहे हो, मतलब अनोखा क्या किया आपने, वही तो लिख दिया। अरे अगर कहीं आपने ये सीक्वेंस ना फॉलो करके कोई और सीक्वेंस में लिखा था पैटर्न में, तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा किसके बराबर है, वैसा लिखना। ठीक है, ओके। अब यहां से आपको क्या क्या रिलेशन मिलने वाला है, ए बी बाई ए डी इज इक्वल्स टू बी सी बाई डी बी, है ना, इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए बी, है ना, ये तीन रिलेशन आपको मिलने वाले हैं। ट्रायंगल सिमिलर तो ये तीनों रिलेशन मिलेंगे ना आपको। अब आप कौन सा यूज करोगे, आप कौन सा यूज करोगे, आपको क्या क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, है ना, ये तीन की रिक्वायरमेंट है। इसमें से क्या आप ए सी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर बना सकते हो क्या, देखो अगर मैं ये दोनों यूज करूं तो क्या इसमें से मैं ए सी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर बना सकता हूं, नहीं बना सकता। इन दिनों को देखो, इसमें से मैं क्या ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर कुछ भी बना सकता हूं, इन तीनों में से कोई भी एक स्क्वायर इसमें से आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। इन दोनों को अगर आमने सामने रखूं देखो, तो इन दोनों में से मैं बना सकता हूं क्या, ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर, यस ए बी स्क्वायर बना सकता हूं मैं इसमें से, कैसे, ये देखो ए बी है और यहाँ नीचे ए बी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये मुझे नहीं लिखना, ये मेरे काम का नहीं है, समझ में आया, इसलिए मैंने पहले से लिख के बता दिया, लेकिन आपके वो काम करें तो हटा दो। ठीक है, ये पहचानने के लिए आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लिखना है। ठीक है, ये जो बीच में लिखा था इसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये लिखना था। ठीक है, चलो तो यहाँ से ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, ए डी डॉट ए सी, तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया आपका एक इक्वेशन, इक्वेशन 1। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, दूसरे दो ट्राइंगल्स उठाएंगे। कौन से ट्राइंगल्स बोले थे मैंने, ट्राइंगल ए बी सी के साथ इस बार कौन सा, दूसरा पार्ट, इस बार ये वाला लेते हैं, अब ये वाला ले लेंगे। ठीक है, बी डी सी वाला। अब बी डी सी भी सीक्वेंस कौन सा फॉलो होगा देख लेते हैं अपन, तो देखो भाई इसको मिटाओ, ए बी सी तो रहने देना चाहिए था, मिट गया, चलो कोई बात नहीं, ये बी 90 डिग्री और ये सी। अब दूसरा वाला उठाते हैं अपन, ये ऐसे बना हुआ है, राइट, बी डी सी। अच्छा, अब सिमिलर तो है, पता चल गया 90-90 है और दोनों में सी जो है वो कॉमन आ रहा है ना। अच्छा, तो ए बी सी के सामने मैं क्या लिखूंगा, इसमें ए के बराबर कौन सा एंगल होगा, ए बी सी में जो एंगल ए है, बी डी सी में कौन सा एंगल है उसके बराबर, नहीं पता चल रहा मुझे, तो मैं क्या करूंगा, सी सी बराबर दिख रहे हैं क्या मेरे को दोनों के, है ना, सी सी बराबर चल रहे हैं, तो सी तीसरे नंबर पर है इसमें, तो ए इसके लिए भी मैं सी क्या करूंगा, तीसरे नंबर पर लिख दूंगा। अच्छा, इसका डी 90 डिग्री और इसका बी 90 डिग्री है ना, तो इसका बी सेकंड नंबर पे लिखा है आपने, तो डी भी आप यहाँ पर सेकंड नंबर पे लिख दो, है ना, फिर इसका एक ही बचा, बी बचा, तो बी डी सी आ गया। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी डी सी। ठीक है, अब इसका रेशियो लूँ मैं, तो देखो ए बी बाई बी डी इज इक्वल टू बी सी बाई डी सी, दूसरा तीसरा, फिर पहला तीसरा बाय पहला तीसरा। अब मेरे काम का कौन सा है देख लेते हैं। अब ए बी स्क्वायर तो हो चुका है ना एक बार, तो दोबारा ए बी स्क्वायर चेक भी नहीं करना अपन को। अब अपन ए सी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर चेक करते हैं, उसमें से कुछ बनेगा कि नहीं। क्या इन दोनों में से ए सी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर आप बना सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके? नहीं बना सकते। क्या इसमें से बना सकते हो? ये देखो, यस, बी सी स्क्वायर से बना सकते हैं। तो इसका काम नहीं, इसको हटाओ, खाली अपने को इतना लिख के रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी डॉट डी सी। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ठीक है, हो गया काम। इसके बाद क्या करना है अपन को? ठीक है, पहला स्टेप क्या था, कंस्ट्रक्शन। दूसरा स्टेप क्या था, ये एक पार्ट को इसके साथ, फिर दूसरे पार्ट को एबीसी के साथ। ठीक है, एबीसी के दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दो, एक एक पार्ट्स को। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस को ऐड कर देना है, तीसरा स्टेप है। ठीक है, एडिंग 1 और 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। तो देखो ए बी स्क्वायर LHS वाला, इधर LHS ऐड हो जाएंगे 1 और 2 के, फिर 1 और 2 के RHS ऐड करेंगे, तो AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC, है ना। अब देखो इन दोनों में से AC कॉमन निकलेगा अपना, AC दोनों में कॉमन निकलेगा, तो बचेगा AD प्लस DC, है ना। और देखो AD प्लस DC आपका है कितना, AC है ना, तो
तो क्यों यहाँ पर AD प्लस DC को आपने AC के लिख दिया, क्योंकि ADC कोलिनियर है, ठीक है। तो AD प्लस DC हो गया AC, तो AC स्क्वायर आ गया, आपका काम हो गया। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज AC स्क्वायर, हो गया पाइथागोरस थ्योरम। एकदम लल्लू सा है, 3 स्टेप में काम हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, इसको मेन ट्रायंगल के साथ, फिर इसको मेन ट्रायंगल सिमिलर की दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में जो है 2 इक्वेशन बनी उनको ऐड कर देना है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा कि अगर आप कहीं अटक गए, ठीक है, तो आपका काम हो जाए, ठीक है, फिर भी आप मार्क्स पूरे उठा लो वहां से। कैसे? आपने देखा कि आपका एक इक्वेशन आया था AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD इंटू AC आया था, और दूसरा इक्वेशन आया था आपका BC स्क्वायर इक्वल्स टू CD या DC इंटू AC, ठीक है, ये इक्वेशन आई थी। अगर आप अटक गए हो, ठीक है, तो आप ये तो करोगे ना, इतना तो आपको याद रहेगा ना कि भाई ये परपेंडिकुलर बना देना है, ठीक है। फिर ये भी याद रखना है कि एक बार इसको पूरे के साथ और एक बार इसको इसके साथ, है ना। तो आपको लिख देना है क्या, ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, या ऐसा लिख दो यार, चलो पहले इसको लिख देते हैं ABC, पैटर्न में रहेगा तो अच्छा रहेगा ADB। अब ये आगे पीछे लिख दिया, अगर आपने ADB की जगह ABD लिख दिया, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपसे। फिर आप वो सिमिलैरिटी में पैटर्न ढूंढने, इसके बराबर कौन सा, इसके बराबर नहीं समझ में आ रहा है, बच्चों को कई बार होता है कि नहीं समझ में आता है कि इसके बराबर कौन सा लिखूं, उसके बराबर कौन सा लिखूं, फंस गए हो, दिमाग नहीं काम कर रहा है, क्योंकि कभी कभी मूड अच्छा नहीं होता है, दिमाग हर वक्त एक जैसा काम नहीं करता है, तो उस केस में एक कंटिंजेंसी प्लान रखने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि ABC को एक बार ADB के साथ सिमिलर प्रूफ करना है, तो जब आप ADB के साथ ABC को सिमिलर प्रूफ करोगे तो उसमें आपको क्या लिखना है पता है, ये वाला उठाओ AB, ठीक है। AB का जो स्क्वायर है वो कितना होगा पता है, ये AB का स्क्वायर, ये इंटू ये पूरा, ठीक है, इस ट्राइंगल का वाला हिस्सा है ना, ये AB स्क्वायर, तो इसके जस्ट बगल वाला AB स्क्वायर लिया आपने, तो ये वाला लो। आपको ये तो लाना ही है ना, कि ये तो पता होगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर लाना है, तो AB स्क्वायर उठाओ, ठीक है। तो AB स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे, AB के जो बगल में ये आ रहा है AD, ठीक है, इतना हिस्सा इंटू पूरा AD इंटू AC, इक्वेशन 1 लिख दो, ठीक है। फिर दूसरा ट्राइंगल लिखो, कौन सा ट्राइंगल, BDC वाला, ठीक है। ABC के साथ कौन सा ट्राइंगल सिमिलर आएगा, ट्राइंगल BDC वाला, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, BC स्क्वायर चाहिए, ये रहा BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर कैसे मिलेगा, BC स्क्वायर लिया ना, तो इसके बगल वाला कौन सा है, ये DC है, तो लिख दो DC इंटू पूरा AC, ठीक है। AB स्क्वायर के लिए ये इंटू पूरा, BC स्क्वायर के लिए ये इंटू पूरा AC, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर दो, फिर से वही आ गया, है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, फिर से AC कॉमन, तो AD प्लस DC आएगा, और AD प्लस DC आपका AC ही होने वाला है, तो AC इंटू AC स्क्वायर, हो गया काम। तो ये शॉर्टकट वाला मेथड है, ठीक है। इससे भी आपको 4 मार्क्स तो मिल जाएंगे, और अगर कोई अच्छा है तो 5 मार्क्स का तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स का तो 3 मार्क्स मिल ही जाने वाले हैं, ठीक है। अच्छा होगा तो फुल मार्क्स भी दे देगा, ठीक है। तो बस इसके लिए इतना ही। अब बाकी एक्सरसाइज लेके नए वीडियो मिलेंगे। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो था, लेकिन समझ रहे हो ना, इस बार के सिलेबस के लिए, 2021 के सिलेबस के लिए नहीं है। तो एक्सरसाइज करेंगे और नए टॉपिक्स लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।